और दिल्ली से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बहुत दिलचस्प इनसाइड स्टोरी आप लेकर आए हैं कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के चाणक्य थे उन्होंने ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में समझ लीजिए पूरी पार्टी तोड़ दी। अभी क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको नोटिस दिया, उनको एक रिक्वेस्ट दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। अभी क्या अपडेट है इन सबको लेकर और आम आदमी पार्टी इस सदमे से कैसे उबर रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा ये झटका जो है आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ राघव चड्ढा थे जो बगावत के बाद में क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती थी वो अकेले ना तो इस्तीफा देंगे ना हार जाएंगे क्योंकि उनकी सांसदी चली जाएगी, तो 2/3 के चक्कर में जो लगे हुए थे। दूसरी तरफ केजरीवाल थे जिन्होंने फार्मूला 4 बनाया था। 4 इसलिए बनाया था कि 2/3 पूरे नहीं होंगे, तो उसमें जो चौथे नंबर पे थे वो संदीप पाठक ही थे जो कि राघव चड्ढा के 7वें बने और उनको चित कर दिया। अब आप पूछे आगे क्या होगा, तो इस मामले में पार्टी यही कह रही है कि दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता जानी चाहिए। पेटिशन जो है वो सभापति को दे दी गई है। दूसरी तरफ जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने राष्ट्रपति से जो है टाइम मांगा और कहा है कि वो तमाम जितने उनके 92 विधायक हैं उनको लेकर परेड कराना चाहते हैं, राइट टू रिकॉल हो। हालांकि कानूनी ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन जनता को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपने देखिए इन विधायकों को चुना था, इन्होंने सांसदों को चुना था, क्योंकि जो चुनाव है पंजाब का वो बहुत दूर नहीं है, तो एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश है वो की जाएगी। दूसरा, कानूनी सलाह ली गई है, जहां पर आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि जैसे शिवसेना के मामले में फैसला आया तो ऐसे में कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तमाम सांसदों का जो कार्यकाल है केवल 2 वर्ष का बचा है, तो क्या तब तक ऐसा कोई फैसला आ पाएगा? लेकिन उससे पहले ही पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी बहुत फूक के कदम रख रही है, क्योंकि इन 7 में अगर कोई एक नाम में कहूँ चौंकाए जिसने खुद अरविंद केजरीवाल को, तो संदीप पाठक ही थे, क्योंकि उन्हें खुद चाणक्य बोलते थे। नहीं, मैं वो अगला सवाल मेरा वही था, चलिए टेक्निकलिटीज अपना काम करेंगी, लेकिन संदीप पाठक जिन पर केजरीवाल को इतना भरोसा था, संजय सिंह को भरोसा था, मनीष सिसोदिया को भरोसा था, और वो पॉलिटिशियन रहे भी नहीं है, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, उससे पहले वो कहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से दुनिया के पढ़ के आए। ऐसा संदीप पाठक के साथ क्या हुआ, ये क्या मतलब समझ नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल को भी कच्चा दे दिया उन्होंने? अब बिल्कुल, देखिए मैंने संदीप पाठक से भी बात की है और मैंने उनसे जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दरकिनार कर दिया गया था। मसलन मैं आपको बताऊं कि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी जीती 2022 में, तो वहाँ 3 साल पहले ही खुद जो संदीप पाठक थे चले गए थे, वहाँ संगठन उन्होंने खड़ा किया और जीत के बाद खुद केजरीवाल ने उनकी पीठ थपथपाई, राज्यसभा उनको दी गई। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया तो उनका कहना है उन्होंने सर्वे किया था, वो सर्वे के आधार पर टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे दरकिनार कर दिया और सबसे हटा के उन्हें कहाँ भेजा गया? छत्तीसगढ़, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के हैं, जहाँ ना पार्टी का कोई कैडर था, ना पार्टी का भविष्य में मतलब हाल फिलहाल में कोई ऐसा लग रहा था कि पार्टी कुछ बहुत बेहतर कर पाएगी, तो कह रहे कि उनको बहुत आइसोलेट कर दिया गया था, एकदम बिल्कुल सीन से हटा दिया गया था। तो उस बात को लेकर के वो आहत थे और वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि राघव चड्ढा आपको बगावत के सिपाही नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अगर वहाँ पर किसी की वजह से बगावत जो कामयाब हो पाई है तो संदीप पाठक ही हैं, क्योंकि 23 तारीख तक जो है केजरीवाल से मिलते रहे और बताते रहे उनको, मतलब यहाँ चाणक्य ने यहाँ भी चाणक्य की भूमिका निभाई, लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपसे फिर आगे बात करेंगे और इस बारे में और अपने दर्शकों को बताएंगे।